गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या? गिर कैसे रहा है ये? हाँ भाई, स्टार्ट करे थे ना। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स स्टार्ट करे थे। देखो भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जब हम लैंथेनाइड एक्टिनाइड की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि लैंथेनम के बाद आते हैं सभी तत्व। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में प्रवेश करता है। कोई दिक्कत नहीं है इस डेफिनेशन में। तो दूसरा, इन्हें लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंथेनम के साथ, यानी कि गुण इसके लैंथेनम जैसे हैं। ध्यान रखना, लैंथेनम एक तत्व है। लैंथेनम एक तत्व है जो कि 5D सीरीज का तत्व है। ये कंफर्म पता है, कोई दिक्कत नहीं। लैंथेनम के बाद जो 14 तत्व आते हैं उन्हें आप लैंथेनाइड्स कहते हो। चूंकि इन्हें आवर्त लैंथेनम के साथ तो इसलिए नहीं लिखा गया है, इन्हें आने तो ये लैंथेनम के बाद ही चाहिए थे, पर लैंथेनम के साथ इन्हें इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि आवर्त सारणी का जो रूप है वो बेकार हो जाता। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे दोनों हाथ, ये सोचो हमारी जो स्ट्रक्चर है, दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों पैर, अगर ये अपोजिट साइड में होते तो बेकार लगते ना हम लोग। ऐसे ही किसी भी चीज को दिखने में बेकार ना लगे, इसलिए ए ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए नीचे दो आवर्त बनाए गए हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये आपको याद होने चाहिए। डस्टर कहाँ गया? देखो, याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं एक बार लिख दूं 14 तत्वों को। ये याद होने अनिवार्य रहेंगे, ध्यान रखना। कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार जब तक आप इन्हें याद नहीं करोगे तब तक ये याद नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। 4 से 5 बार इन्हें पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में इन्हें लिखकर याद करेंगे आप, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन देखो, लैंथेनम, ये भी याद रखना है साथ में। लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 57, सीरियम का परमाणु क्रमांक 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, ठीक है? 66, 67, 68, 69, 70 और 71, और 72 से आपका स्टार्ट होता है हॉफनियम, ठीक है? देखो भाई, जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। इसे याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ आपको। देखो, इसका नाम तो लैंथेनम है ही। इसका नाम देखो सीरियम, इसका नाम प्रेसियोडाइमियम, इसका नियोडाइमियम, मेरे साथ साथ नोट करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे साथ साथ का ही टाइम है, उसके बाद टाइम नहीं है, नोट करते चलना। प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम,
डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, वो क्या था, इट्रियम, ये है इटर्बियम। और लास्ट वाला जो है वो है ल्यूटीशियम, ल्यूटेशियम। ये याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, बार बार मैं कह रही हूँ, कोई भी चीज में डाउट हो तो बता देना कि हाँ भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, या मेरे आपने क्या लिखा है मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये चीज ठीक है, ये इनके नाम हैं। अब इन्हें याद करने का तरीका मैं पहले बताती हूँ, फिर उसके बाद में कि ये याद कैसे रखने हैं आपको। ये नाम तो आपको जैसे हैं वैसे के वैसे याद रखने पड़ेंगे, लेकिन एलिमेंट को याद करने के आपके पास जो टेक्निक हो उससे याद कर लेना। मेरे पास जो है मैं उससे याद कर देती हूँ। देखो वैसे मैं इनको डायरेक्ट याद करती हूँ, सी प्रंट पम सम यू जड़ तब डाई हो इड तम यो लू, ऐसे याद करती हूँ। पर ये थोड़ा टफ लगेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये वाली चीज अच्छे से याद हो जाएगी। देखो सीने पर नदियां प्रेम सी समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। ऐसे याद कर लेना। बाकी मेरी जो ट्रिक है वो उससे मैं यहां लिख दे रही हूं। देखो मैंने कैसे याद किया हुआ है, सी फ्रंट पम सम यू जड़ तब डाई हो इर तम यब लू। आप जैसे चाहें वैसे याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इनको लिखो फटाफट। कोई डाउट है किसी में, कोई नाम है जो नहीं समझ में आ रहा हो? कौन सा वाला, 69 वाला? थूलियम, थूलियम, थूलियम। थूलियम लिखा हुआ है भाई। मिटा दूं? हाँ एक स्टूडेंट है ऑफलाइन यहाँ पे, एक है, एक। क्या नाम है आपका? नितेश। बायोलॉजी या मैथ? बायो, बायो का एक स्टूडेंट है नितेश।
मिटा दूं? ठीक है, यहां तक याद होने चाहिए आपको। ये ट्रिक भी लिख लेना साथ के साथ। लिख ली सबने? फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं हम। लिख ली? हाँ, एक बार वापस बता दूं, इनके नाम याद होने चाहिए नाम। सीरियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटेशियम। ठीक है, अब मिटा दे रही हूं मैं इसको क्योंकि मुझे जगह चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। देखो भाई, लैंथेनम में तो कंफर्म है, ये तो 4f एफ का एलिमेंट है नहीं, एफ का नहीं है ना, ये एफ का तो थोड़ी है, तो इसमें तो 4f में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इसका तो हम पढ़ के आए हैं। 5d1 6s2, ठीक है, यहां से शुरू करो। देखो ध्यान से देख लेना मेरी एक चीज, ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी, ध्यान रखना, कम नहीं होगी ना बराबर रहेगी। मैं क्या कह रही हूं, कम नहीं होगी और ना ही बराबर रहेगी, वैल्यू कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। याद करने का तरीका बता रही हूं, 3, अगले में आएंगे 4, 4 आएंगे तो इसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 5d1 रहेगा, ये 6s2 रहेगा। समझ गए? ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल हो सकता है कि 4f में, यानी कि 4f में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, ये 5d1 रहेगा, ये 6s2 हो ही जाएगा। अब देखो अगले में, देखो ध्यान से देखना, 2 नहीं है, 2 अपवाद में है, 4f3, 3, इधर देख लो ध्यान से, 3, समझ गए? इलेक्ट्रॉन 3 4, अगले में 5 आने चाहिए, इसका मतलब 5d खाली रहेगा। समझे या नहीं? हाँ या ना बताओ कि ये मैंने कैसे किया है। अगले वाले में देखो, इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, 4f4, 3 और 2 5, 5 के बाद 6 हुए कि नहीं हुए? 4f4। अगले वाले में देखो, बस f पर कॉन्सेंट्रेट करना है, 4f4 के बाद देखो 4f5, 5d0 6s2, समझ गए? 4f5 5d0 6s2। अगले वाले में देखो 4f6 5d0 6s2, 8 नहीं है मेरे हिसाब से, 4f7 5d0 6s2। देखना, ये जो गैडोलिनियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 4f7 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ कितने आ रहे हैं? 9। अगले वाले में 10 आने चाहिए, इसका मतलब 5d में आना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो यहाँ कितने हो गए? 7 और 2 9 और 1 10, अगले वाले में 11 होंगे, लेकिन 4f में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। 8 नहीं करोगे इस बार, 8 तो है ही नहीं, 9 6s2। समझ में? एक बार वापस बता दूंगी, इसका देखो यहां लिख दूं, इसका लिख रही हूं, देखो 4f10 5d0 6s2, देख लो 4f10 5d0 6s2, 4f11 5d0 6s2, 4f12 5d0 6s2, 4f13 है नहीं मेरे हिसाब से, हाँ 4f13 5d0 6s2, 4f देखो भाई 14, 13 और 2 15, अगले वाले में 16 आने चाहिए, 5d0 6s2, और ये तो पूरा भरा ही रहेगा। अब आपको ये याद कैसे रखना है, देखो
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी, केवल 4f में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो चेंज करनी रहेगी। या तो आप अपवाद के फॉर्म में याद कर लो कि कौन कौन से एक्सेप्शन है, या फिर ऐसे याद करो कि केवल D1 किस किस में आ रहा है। D1 देखो इस वाले में तो D1 आना ही आना है, ये कंफर्म है, ये 0 है। एक तो सीरियम में D1 आ रहा है, एक गैडोलिनियम में D1 आ रहा है, और एक देखो D1 कहाँ आ रहा है 4f14 यानी कि लास्ट वाले एलिमेंट में D1 आ रहा है, बाकी सब में D0 आ रहा है। मैडम इसको क्या समझाना चाह रही हो आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? बढ़ते हुए क्रम में। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे ना। अब बढ़ते हुए क्रम में बढ़ोगे तो देखो इधर देखना एक बार, ये 3, ठीक है, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, अगले वाले में 4 आएंगे। अगले वाले में जब 4 आएंगे तो देखो 4f में 1 बढ़ना चाहिए, ये मुझे पक्का कंफर्म है कि यहाँ D1 आना है। अगले वाले में सब में D0 हो रखा है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कॉन्टिन्यूसली बढ़ानी है। देखो 2 और 2 4, ठीक है। अगले वाले में 5 आने चाहिए, लेकिन मुझे ये भी पता है ये 5D0 रहना चाहिए। अगले वाले में 5 आने चाहिए तो फिर इसमें 3 करने पड़ेंगे। आप बस इतना याद रखो D1 किस किस में आ रहा है। अब एक बार और वापस भर के बता रही हूं मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब तक नहीं लाइफ के लिए, पूरी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो D1 कहां कहां आ रहा है? D1 देखो एक तो लेंथेनम में, देख के चलना, 4f ये तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो याद भी रहना चाहिए आपको। एक D1 इसमें आ रहा है, देखो यहां 3 इलेक्ट्रॉन है। D1 किस किस में आ रहा है? पहले टिक लगा लेना पेपर में जाते ही कि D1 मेरा सीरियम में आ रहा है, एक D1 मेरा गैडोलिनियम में आ रहा है, और एक D1 मेरा इसमें आ रहा है इटर्बियम में। समझ रहे हो? इधर देखना, इन सब में मेरा D1 आ रहा है, आना D0 चाहिए था, लेकिन ये 3 जो हैं एलिमेंट में D1 आ रहा है। देखो 4f0 5d1 6s2, 3 इलेक्ट्रॉन। अगले वाले में डेफिनेटली मुझे पता है कि D1 आना चाहिए, तभी तो 4 होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 कब होगी? अगर D में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 कब होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 तब होगी जब 4f में एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। बाकी के इनमें सब में D1 में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि 5d तो 0 ही रहेगा। देख दो इन सब में 5d तो 0 लिख दो। देखो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका 5d0, ये देखो यहां 3 है, 2 और 2 4, 5 आने चाहिए, ये 6s2 तो रहेगा ही, 5 आएंगे तो कितने हो जाएगा 4f3। याद करने का तरीका बता रही हूँ, यहाँ 6s2 रहेगा ही, 6s में कोई चेंज नहीं है, 6s यही है, तो ये कितने हो गए 3 और 2 5, अगले वाले में 6 होने चाहिए, अगले वाले में 7 होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 4f5, अगले वाले में 8 होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा 4f6, अगले वाले में 9 होने चाहिए, ये क्या हो जाएगा 4f7। समझ गए? अगले वाले में 10 होने चाहिए, लेकिन 5d में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6s में पक्का कंफर्म है, कोई चेंज नहीं है। तो अगले वाले में जब देख रहे हैं हम 2 और 1 3, 10 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ 9 हो गए ना, अगले वाले में 10 आने चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 4f7। समझ गए? हाँ या ना में जवाब दो, आया या नहीं आया समझ में? अगले वाले में देखो इन सब में 5d0 आना है बच्चों, 5d0 आना है, तो देखो यहाँ 7 और 2 9 और 1 10, अगले वाले में 11 आने चाहिए, 11 कब आएंगे? जब 8 ना आके ये 9 होना चाहिए, तभी तो 11 होंगे। ये तो अगले वाले में सब में d0 है ना, यहां भी 5d0 रहेगा, यहां भी 5d0 रहेगा, यहां भी 5d0 रहेगा, यहां भी 5d0 रहेगा, यहां केवल 5d1 होना है। समझ गए? और यहां तो 5d1 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा भरा हुआ होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, 9 और 2 11, अगले वाले में 12 आने चाहिए, यहां तो 6s2 रहना ही रहना है, 2 12 आने चाहिए, तो 4f के साथ 10 आएंगे। समझ गए? अगले वाले में 13 आने चाहिए, 13 कैसे आएंगे? जब ये 4f 11 होगा। अगले वाले में 14 आने चाहिए, ये 14 कब होगा? जब ये 4f 12 हो जाएगा। अगले वाले में कितने आने चाहिए? 15, 15 कब होंगे? जब ये 4f 13 रहेगा, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब देखो 13 और 2 15, अगले वाले में कितने? अगले वाले में 13 और 2 15, 16 होने चाहिए,
लेकिन यहाँ D1 में भर चुका है एक इलेक्ट्रॉन, 6s2, 2 और 1 3। अगले वाले में कितने होने चाहिए? 16, 3, 2 और 1 3। गलत हो गया क्या? कुछ छूट गया? थूलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4f13, 5d0, 6s2, सही तो है? अरे नहीं सॉरी, इसमें भी तो 5d0 रहेगा। 5d0 ही तो रहेगा, क्यों रहेगा इसमें? इसमें चेंज होता है बस केवल ल्यूटेशियम में। 5d0 जब भी तो आएंगे 16, और अगले वाले में 5d1, ये पूरा भरा। ये ध्यान रखना, ये याद होना बहुत जरूरी है। रुक जाओ, अभी हो ही जाने दो टाइम। ठीक है, 8:35 पे कर देना, 8:35 पे कर देना, फिर 15 मिनट की क्लास हो जाएगी। 55 तक लगा देना, आज लेट हो गई ना। कर लिया नोट? बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। याद हुआ साथ के साथ? याद हुआ या नहीं? याद रहना जरूरी है, मैंने इसलिए इस पर डबल मेहनत की है। क्यों? इसका कारण क्या है कि ये लाइफ में हमेशा काम आते हैं, लाइफ में भी आते हैं, साथ के साथ आपके पेपर में पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड। मिटा दूं? ठीक है, चलो यहां तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना आ गया है। ध्यान रखना, लेंथेनम जो है वो 4f ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पढ़ के आ चुके हैं हम। लेकिन अब देखना, यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना सीख गए हो। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई लिख के बता सकता है मुझे कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो यार, ये बताया था मैंने आपको कल भी, देखो ऐसे याद रखना, ये 1, 3, 11, 19, ये 20 होगा, ये 12 है, ये 4 है, मैंने ऐसे याद कर रखा है। 20 के बाद अगला डेफिनेटली 21 आना है, स्कैंडियम वाला आएगा। ठीक है, ये आवर्त में सेट करके याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा, देख लेना है ना। स्कैंडियम, इसके बाद कौन आता है? बस ऊपर ऊपर की आउटलाइन लिखती हूँ मैं हमेशा, यहां से आपको याद होगा, यारी जरासी निभा मौत तक। ठीक है, इसके बाद कौन सा? ला हफ्ता, वरना रेणु ओसमिया इरादा पलटेगा और मारेगा, याद है ना? ला हफ्ता, इसके बाद ही तो आते हैं, लेंथेनम के बाद ही तो आते हैं, यहां से तो शुरुआत हो जाती है सीरियम की, समझ रहे हो? लेकिन इन्हें यहां ना रखकर कहां रखा गया है? इन्हें रखा गया है ये इसी में रखो, इसी के तत्व है। ठीक है, आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, कुछ ऐसा नहीं था 4f 5d 6s, ऐसे तो देखा था अभी, सारे के सारे लेंथेनाइट तत्वों के। हाँ वेरी गुड, आता है, बहुत अच्छी बात है, ये कल भी बताया था मैंने आपको। देखो ये मुख्य क्वांटम संख्या है बच्चों, सारी की सारी मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब है आवर्त की संख्या। ये लिखने का तरीका बता रही, चाहे वो पी ब्लॉक हो, चाहे एफ ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, कोई सा भी हो। ये पता है कंपटीशन पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो, आवर्त की संख्या है 4, और ये कौन सा आवर्त है? गिनो जरा, 1, 2, 3, 4, 5 और छठवा आवर्त, समझ लो। एन की संख्या है 6, दिख रहा है ना? एन की संख्या है 6, लेकिन यहां कौन आ रहा है? 4, यानी कि 6 में से 2 हटाया होगा, यानी कि कुछ ऐसा नहीं होगा क्या? समझ गए? एफ एफ 1 to 14 सारे के सारे आ रहे हैं,
1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 14 तक आ रहा है। F1 to 40। ये देखो 5 कब आएगा? जब n-1 रहेगा, 6 में से 1 घटाओगे, n-1 d, इसमें केवल 0 और 1 आ रहे थे, आपने देखे थे, या तो 0 या 1, ध्यान है ना, 2 तक तो आ ही नहीं रहे थे। और अगला 6 तो खुद का ही एक तत्व है, तो ये तो क्या आ जाएगा, ns। इसमें कोई चेंज नहीं है, सब में 6s2 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 आ रहे हैं, ये याद रहा तो पूरा पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। एक बार रिजॉइन कर लो अब, है ना, ठीक है।